So guys, welcome back to our YouTube channel ट्रेडिंग हिमांशु। ओके गाइस, बहुत दिनों बाद अपनी YouTube चैनल पे वीडियो आ रही है बिकॉज आपको बताया था मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। तो इसकी वजह से गाइस मेरे एग्ज़ाम्स थे अभी। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से एग्ज़ाम की तैयारी में था। तो एग्ज़ाम भी बढ़िया गया है एंड अभी रेगुलरली वीडियो आएंगे गाइस। दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग न्यू वीडियोस। ओके, तो गाइज अगर आपने ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो फिफ्थ पार्ट था वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने अपना जो बेसिक्स वाला था उसमें ये तीनों पॉइंट कवर कर दिए थे लास्ट वाले। ओके, आज अपन स्टार्ट करने वाले टाइप्स ऑफ एनालिसिस में। फंडामेंटल में एक अलग सी वीडियो आएगी गाइज, क्योंकि ये न्यूज़ ट्रेडिंग पे होती है, थोड़ा डिटेल में इसमें जाएंगे अपन, इसमें और वीडियोज आएंगे। ओके, इसकी एक अलग सीरीज रहेगी, बट अभी के लिए अपन टाइप्स ऑफ एनालिसिस में टेक्निकली अपन देखेंगे। ओके, सो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आता है गाइज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट्स। ओके, इसमें लाइन, बार, कैंडलस्टिक्स, ऐसे 3 टाइप के चार्ट्स आते हैं। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो गाइस। ओके, या दीज आर द सिंपल। आप अगर ये आपको दिख रहा है गाइस, दिस इज द कैंडल्स। ओके, द कैंडल्स मीन्स दीज आर द इसी टाइप ऑफ चार्ट को कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि था एक लाइन चार्ट, एक बार चार्ट, एक कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, पहले लाइन चार्ट को समझते हैं। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय लाइन चार्ट। ओके, इफ आप अगर इस ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आएंगे, ये तो सबको पता ही हो गया है ना। अगर नहीं पता है तो इसको भी एक ट्यूटोरियल वीडियो में आपको डाल दूंगा, ठीक है। या सो अगर आप देखो, दिस इज द लाइन। ओके, मतलब ये जो लाइन चार्ट है ये सिर्फ एक लाइन डिनोट करती है कि अभी प्राइस क्या चल रही है। अभी गोल्ड तो बंद है, चलो बिटकॉइन देखते हैं। ओके, सो बिटकॉइन अभी 89 पे चल रहा है, ठीक है। दिस इज द बाइनेंस चार्ट। ओके, दिस इज द बीटीसी यूएसडीटी चार्ट। सो बिटकॉइन चल रहा है अभी 89 पे, है ना। तो 89 पे अगर बिटकॉइन चल रहा है, बट यहाँ पे अपन को पता नहीं चल रहा कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, यहाँ पे मार्केट ओवरऑल स्मॉल टाइम फ्रेम पे बेयरिश है या बुलिश है, ऐसा। अपन अगर 1 मिनट पे जाएंगे तो दिस आर द प्योरली यू कैन सी फ्लैट मार्केट। ओके, ये लाइन इतना कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है। तो इस वजह से ये चार्ट बहुत कम लोग यूज करते हैं, मतलब कोई करता ही नहीं, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st century नाउ। तो कोई करता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज द सिंपल, you can go here and this is select line chart, this is the pure line chart. Okay, next था अपना बार चार्ट। what is mean by bar chart? Okay, so you can see here this is the bars. Okay, ये बार्स अपन को कुछ वैल्यूज दिखाते हैं कि कैंडल कहाँ पे ओपन हो रही है। यहाँ पे मार्केट बुलिश बुल गया था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे फिर से ऊपर गया। तो ये कुछ कलर्स में अपन को डिनोट करती है, बट इसमें भी कुछ डिफॉल्ट्स थे कि ये भी कुछ इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपन को दे नहीं पाती थी मार्केट के प्लेयर्स के बारे में, या फिर मार्केट में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, इसके उसका इंफॉर्मेशन बार चार्ट अपने को दे नहीं पा रहा था। इसलिए जापान में और एक चार्ट पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ, उसको कहते हैं अपन कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। ओके, दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न, यू कैन सी कैंडल्स मैंने स्टार करके रखा है। ओके, दिस आर द कैंडल्स। अब ये कैंडल्स अपन को सब कुछ बता देती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, सी। ओके, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम आया। थर्ड टाइम पे अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे 3 टाइम को 2 टाइम टैप हो चुका है, और थर्ड टाइम आपको मार्केट एक रैली दे सकता है। ओके, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का पार्ट हुआ, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। सो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपन को शो कर रहे हैं कि मार्केट एक अमेजिंग बुलिश मोमेंटम के साथ अपसाइड के मूव्स इस सपोर्ट से दे रहा है। सो ये अपन को कुछ डिनोट कर रहा है कि इस कैंडल ने इस कैंडल को खा लिया, इसके वजह से मूव यहाँ से ऊपर के साइड जा सकता है। ओके, दीज आर द सम क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस बिहाइंड द कैंडल्स। ये समझना बहुत जरूरी है। सो दैट्स वाई अपन कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेड करते हैं। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हर एक कोई बंदा ट्रेड करता है। इसमें भी टाइप्स होते हैं। मैंने आज तक देखा है कि लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ओके, हेसनाकी, ओके, एंड रेंको, दीज आर द 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो लोग ट्रेड करते हैं। ये भी कुछ इतना बढ़िया नहीं होता, इसमें भी मार्केट थोड़ा डिले ही अपन को दिखता है, इसके वजह से ये कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, कैंडलस्टिक पैटर्न ही प्रेफर करते। ओके, सो यस, आवर टुडेस पॉइंट इज कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट। ओके, कैंडलस्टिक सिंपल, कैंडलस्टिक क्या होती है अपन वो समझेंगे। ओके, कैंडलस्टिक एक मार्केट के बिहेवियर कैसा है वो अपन को बताती है। सो सिंपल उसका भी पहले अपन एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं
Candlestick patterns are the price action signals formed by the one or more candlestick patterns on the chart. Okay, the traders use them to understand the market psychology, trend direction and possible reversal. Okay, so candlestick patterns जो होती है वो एक price action का पार्ट है, जो फॉर्म होता है वन और मोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, एक दो तीन ऐसी मिल करके कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं. ओके, द ट्रेडर्स अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड डायरेक्शन एंड पॉसिबल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, मार्केट का कंटिन्यूएशन फाइंड करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज होते हैं. ठीक है, दे शोज 4 प्राइस पॉइंट्स ऑफ द टाइम्स, मतलब उसके 4 की कंपोनेंट्स है. ओके, मैं आपको वो पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ. पहले अपन पूरी थ्योरी को समझ लेते कि ओके. सो द ओपन, हाई, लो, क्लोज, कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 पॉइंट्स होते हैं एक कैंडल के लिए. ओके, तो या उसके बाद है कैंडलस्टिक पैटर्न्स हेल्प्स टू रीड व्हाट बायर्स एंड सेलर्स आर डूइंग इन द मार्केट. ओके, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, अपन गोल्ड के चार्ट पे चलते. ओके, सो ये एकदम सिंपल एग्जांपल लेते गाइस अपन. चलो ये वाला लेंगे यहाँ से. ओके, सो आपको दिख रहा है मार्केट में एक बेयरिश साइड मूव आया है. इस मूव का अगर अपन एग्जैक्ट लगाए तो यू कैन सी दिस कैंडलस्टिक. ओके, ये दोनों, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको बोलते गाइस एंगल फिंग कैंडल. ओके, एंगल फिंग पैटर्न. आप अगर ये और ये कैंडल देखो तो इस दोनों को मिला के एक पैटर्न बनता है एंगल फिंग कैंडल. मतलब जो यहाँ का प्रेशर है वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है, इसके बाद एक डाउन साइड का मूव आ सकता है जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपन को शो करता है. ठीक है, सो यहाँ से एक मूव आ गया, फिर यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ से एक मूव आ गया. तो ये जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन जो यूज करते हैं ना उसको ही अपन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं. ओके, सिंपल इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है. ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. सिर्फ ट्रेड्स कंफर्मेशन करने के लिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न अपन को डिसाइड करने पड़ते हैं कि मैं इसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड लूंगा. सो या सेटअप के लिए उतना ही जरूरी होता है, बाकी कुछ नहीं. ओके, सो या अब why candlestick patterns are important? Okay, because they tell you in the market bullish or bearish right now. मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, डाउन साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, ये अपन को कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं. ओके, द बायर्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर और वीकर. ओके, बायर्स और सेलर्स स्ट्रॉन्गर है या वीकर है वो अपन को कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वजह से ही अपन को फाइंड होता है गाइस. ओके, वो कैसे मैं आपको बताऊँ. दिस इज द 3 मिनट चार्ट गाइस, मैंने अभी लगाया. यू कैन सी देयर इज अ एंगल कैंडल हियर एंड ट्रेंड यहाँ से ऊपर के साइड जा चुका है. और ये कैंडल कंफर्म कर दिया है कि इन सारी कैंडल्स का जो वॉल्यूम था वो एक कैंडल पूरा यहाँ से खा गई ये कैंडल, और यहाँ से मार्केट पूरा अप साइड को गया है. तो ऐसा ऐसा है गाइस. ठीक है, स्ट्रॉन्गर वहाँ पे बुल्स स्ट्रॉन्गर थे इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया. ठीक है, सिंपल. इसके बाद है कि इट्स अ रिवर्सल कमिंग और ट्रेंड कंटिन्यूएशन. मैंने आपको बताया 1 मिनट के चार्ट पे. दिस इज द 1 मिनट चार्ट. कहाँ गया था वो, या ये एग्जांपल अपन ने समझा था कि मार्केट अगर यहाँ से एक हाथ रिवर्सल ले सकता है तो उसको फाइंड करने के लिए भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज होते हैं. ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है. ओके, एंड वेयर टू एंटर एंड एग्जिट. मैंने आपको बताया कि सेटअप को बनाने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे अपन अपने सेटअप को बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. एंड वो कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बने तो आप अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड में एंटर हो सकते हो. सिंपल. ओके, द बेसिक्स कैंडलस्टिक टाइप्स ऑफ कैंडल्स. ओके, द बुलिश कैंडल एंड द बेयरिश कैंडल. दीज आर द 2, दोनों ही कैंडल होती है. एक रेड कलर की होती है जो बेयरिश होती है, और एक ग्रीन कलर की होती है जो बुलिश होती है. ओके, या तो ये कुछ इतना है नहीं गाइस. दिस इज द प्योर थ्योरी, आप देख लो. ये मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको समझा दूंगा. इसमें 3 टाइप्स होते हैं. ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न. ओके, मतलब वो एक कैंडल ही उसमें रहती है. ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मतलब दो कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है, उस पर अपन डिसाइड करते हैं. एंड 3 मतलब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के अपन एक मूव डिसाइड करते हैं. ओके, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आएगी या बेयरिशनेस आएगी मार्केट में. ओके, व्हाई ट्रेडर्स यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ओके, हाई एक्यूरेसी व्हेन कंबाइंड विद आरएसआई, ईएमए एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस. ये सिखाने का बाकी गाइस. आरएसआई एंड ईएमए, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिकेटर्स एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन गाइस. ये भी अपन आएंगे. ये अभी कब है अपना, ये 3rd पॉइंट है गाइस. ये भी मैं आपको डिटेल में पूरा सिखाऊंगा. ठीक है, एंड अर्ली एंट्री सिग्नल्स. ओके, मैंने आपको बताया कि अपन ने जो ये एग्जांपल लिया यहाँ का लिया, सॉरी. सो यहाँ पे जो अर्ली एंट्रीज है, मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल अपन को दिख रहा है, मतलब
कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बन रही है तो उसका जो बिहेवियर होता है उससे अपन रिवर्सल फाइंड करते हैं, एक परफेक्ट एंट्री फाइंड करते हैं, सिंपल। ओके, एंड लो रिस्क फॉर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज। जो लोग मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं गाइस, उनको अपॉर्चुनिटी होती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, वो छोटे छोटे मूव्स भी पकड़ते हैं, इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न प्रेफर करते हैं। आई पर्सनली यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, ट्रेड भी चल रहा होगा गाइस मेरा, अरे यार रिवर्स हो गया थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड। ओके, यू कैन सी गाइस दिस इज द रियल अकाउंट, $57,000 अभी है अकाउंट पे, ठीक है। एंड अभी चल रहा है कुछ $700 का प्रॉफिट चल रहा है, उसके पहले भी निकाला था, बहुत दिन से मैं ही इनएक्टिव था, मेरी पेपर्स के वजह से, एग्जाम की वजह से, तो या दीज आर द ट्रेड सम। ओके, ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं गाइस। ओके, या सो ओके, देखते हैं अकाउंट कैसे स्केल अप होता है, ठीक है। दीज आर द ट्रेड्स जो अभी ओपन है दो, एंड कुछ 70-80 हज़ार के पास प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। या सो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको थोड़ा डीपर चलूंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अपन एक वेबसाइट की हेल्प लेंगे गाइस, बिकॉज वहाँ पे एकदम अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। ओके, इफ यू आर गो टू गूगल सर्च इंजिन एंड सर्च चार्ट गाइस। ओके, फर्स्ट वेबसाइट इज चार्ट गाइस। ओके, ओपन दिस, रिसोर्सेस में जाओ, इसेंशियल्स ट्रेडिंग पैटर्न्स। ओके, यहाँ पे जाओ। ओके, यहाँ पे आपको दिखेंगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसको इग्नोर करो। ओके, आपको यहाँ पे दिखेंगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, जस्ट ओपन इट एंड यू कैन सी कि मार्केट का ओपन हाई वो कैसे होता है कैंडलस्टिक का। ओके, सो ये पहले समझ लेते हैं, ये रह गया था तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है गाइस? बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होती है उसमें कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो ग्रीन कलर में होती है, सिंपल। आप जो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे कलर देखोगे, आप अगर सेटिंग में जाके कैनवास नहीं या सिंबल्स में जाके यहाँ पे आप कैंडल्स का कोई सा भी कलर रख सकते हैं। इधर की साइड बाइंग होती है, इधर की साइड जो कैंडल्स बुलिश जाती है उनका कलर होता है, जो बेयरिश का है वो इस साइड का कलर होता है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है इस। ओके, या सो कैंडल का जो ओपन होता है, कैंडल यहाँ पे ऐसा ओपन हुई। ओके, ओपन होने का जो है वो ये पॉइंट होता है इस कैंडल का, मतलब कैंडल आई ऐसे ऊपर नीचे हुई, थोड़ी नीचे गई, लो लगाया, फिर ऊपर आ गई और फिर यहाँ के यहाँ क्लोज कर दी। ओके, इसके भी ऊपर गई थी बट आके इधर क्लोज हो गई, तो इसका मतलब है कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो ये ओपन यहाँ पे, कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, पर कैंडल ने हाई किसका मारा, इसका हाई मारा। ओके, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल, ठीक है, एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल। ओके, तो मतलब कैंडल आई थोड़ा नीचे, उसने डाउन लगाया, फिर अप गए, अप का हाई लगाया और फिर बॉडी में आके क्लोज हो गया उसके, ठीक है। दिस इज द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल, दिस इज द अपर वीक जो अप साइड बनी है, दिस इज द लोअर वीक, सिंपल। दिस इज द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब जो कैंडल अप साइड आके क्लोज होती है उसको अपन बुलिश कैंडल बोलते हैं। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स यू कैन सी हियर, ये आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करके रख लेना है, सिंपल। ओके, नाउ बेयरिश कैंडल्स। तो बेयरिश कैंडल क्या होती है, इस मार्केट में एक डाउन ट्रेंड मूव आता है, कैन सी दिस इज द डाउन ट्रेंड मूव, एंड डाउन ट्रेंड में कैंडल ऊपर से नीचे आती है। सो ऊपर से नीचे के लिए मार्केट ओपन यहाँ पे होती है, मार्केट ने समझो कैंडल आई आई ऐसी, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा रिवर्सल लिया, थोड़ा हाई मारा, फिर रिवर्स आई एक लो मारा अच्छे से, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो मार्केट की जो ओपनिंग प्राइस थी वो ये थी, ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई, सीधा नीचे आई, क्लोज यहाँ पे हो गई, लो ये मारा, हाई ये मारा। सो दिस इज द बुलिश, सॉरी दिस इज द बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, सो या इतना ही है, यहाँ द all the candlestick patterns you can watch here. Okay, some bearish, some bullish, all double, single, you can see one bar pattern। मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, इसमें भी टाइप्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल। ओके, दिस इज द डबल एंड दिस इज द ट्रिपल। ओके, सो यहाँ पे ओके सिंगल डबल ट्रिपल। ओके, कन्फर्मेशन बुलिश बेयरिश न्यूट्रल, न्यूट्रल इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अपन स्टार्ट करते गए। ओके, अभी अपन डीपर आए हैं, ठीक है। तो अपन पहले वन बार पैटर्न्स पे चलते हैं, आजा भाई। ओके, आ गया। So these are the doji guys. Doji means this type of candlestick pattern you can see on the charts। अपन चार्ट पे फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। डोजी डोजी किधर गए अपने डोजी, डोजी दिस गाइस। ओके, मिल गई। दिस इज द डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न गाइस, ये अपन को कुछ भी नहीं शो करती है, यू कैन सी, वेट अ मिनट। ओके, अपन कुछ यहाँ पे लिखने का किधर गया भाई, या यू कैन सी दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न कॉल्ड डोजी। तो अपन को मार्केट में कोई भी मोमेंटम शो नहीं करती गाइस, ये न्यूट्रल रहती कि यहाँ पे बायर्स का भी इक्वल वॉल्यूम है एंड बियर्स का भी इक्वल वॉल्यूम है। ओके, तो ये कैंडलस्टिक कुछ इतना शो नहीं करती, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो दिस इज द लॉन्ग लेज्ड डोजी, दिस इज आल्सो द नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रल्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपने के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं।
मैं मेरी नोट्स प्रोवाइड करूंगा गाइज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, उसमें मैंने सारे डिटेल्स में रखे हैं एंड उसमें कुछ मराठी में भी लिखा है बिकॉज आई एम मराठी गाय। ओके, सो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सिंपली कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, मेरी नोट्स की। ओके ओके, सो नेक्स्ट आवर कैंडलस्टिक पैटर्न इज बुलिश। ओके, बुलिश में है हैमर। व्हाट इज मीन बाय हैमर? हैमर इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न जो अगर आपको बॉटम में बनते दिखे तो मार्केट अप साइड जाएगा। ओके, अगर टॉप पे बनते दिखे तो मार्केट नीचे आएगा। ओके, दिस इज द इन्वर्टेड हैमर। नीचे नहीं, सॉरी, ऊपर जाएगा। ये उसका मतलब ये हैमर जैसा, और ये इन्वर्टेड मतलब उसका उल्टा। ओके, ये भी फाइंड करने के लिए अपन ट्राई कर, ठीक है। दिस इज, ये देखो, दिस इज द इन्वर्टेड हैमर गाइस। ओके, ये बना मार्केट नीचे, दिस इज द हैमर, सिंपल ऊपर। सो हैमर ऐसे वर्क करता है गाइस। हैमर बना, अगर सिंपल हैमर बना तो मार्केट अप साइड जाएगा, अगर इन्वर्टेड बना तो डाउन साइड जाएगा। सिंपल, इतना याद रखना है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है चीजों को। ओके, सो ये होगा हैमर, इन्वर्टेड हैमर। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब उसकी वीक बड़ी होती है, उसकी जो बॉडी है वो कम होती है। ओके, या एंड द ड्रैगन फ्लाई डोजी, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इस कैंडल में एक ट्विस्ट है। द ट्विस्ट इज कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें क्या होता है कि कैंडल की जो वीक होती है वो बहुत बड़ी बन जाती है और बॉडी बहुत छोटी बन जाती है। इसका मतलब क्या है कि नीचे से जो बायर्स है वो ज्यादा से ज्यादा उसको पुश कर रहे हैं अप साइड के लिए। सो उसकी बॉडी एकदम छोटी बन गई, मतलब यहाँ से बायर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं, यहाँ से एक बुलिशनेस मार्केट में आ सकती है। ओके, सो दिस इज द ड्रैगन फ्लाई डोजी, यू कैन सी हियर क्लियरली। ओके, उसके बाद है अपना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश स्पिनिंग टॉप। ओके, ये होता है कि दोनों तरफ से मार्केट में प्रेशर आ रहा है, बायर्स का भी सेलर्स का भी, बस बीच में एग्जैक्ट बॉडी बन गई, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, दिस पैटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट। बुलिश मारिबोजो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न in the forex trading, okay, in the anywhere in the market। okay, this is the bullish pattern guys। ये पैटर्न अपने को शो करता है कि मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ, मतलब अगर अपन देखे बुलिश मारुबोजू, मैं आपको दिखाता हूँ या ओके, मतलब उसकी दोनों साइड वीक नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो, ये हाँ चलो, अच्छे एक मिल गए। ओके, आप देख सकते हो, दिस इज द बुलिश मारुबोजू। ओके, दिस इज द बुलिश मारुबोजू। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनती है ना गाइस, तब मार्केट एक बड़े मूव के लिए ऊपर के साइड जाता है, ठीक है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रॉपर्टी है, अगर ये बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुकी है तो यहाँ से मार्केट में एक बुल साइड मूव आता है गाइस, मतलब मार्केट अप साइड के लिए फटता है, सिंपल। ओके, सो दिस इज द बुलिश मारुबोजू, ठीक है। अब आते हैं अपन बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अपन ने देखा था यहाँ पे हैमर। ओके, तो हैमर का ही अपोजिट होता है शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा है, ठीक है। सो दिस इज द शूटिंग स्टार। ये जब भी अप साइड बनता है गाइस तब मार्केट डाउन साइड जाता है, एंड अगर हैंगिंग मैन भी अगर किसी ट्रेंड के ऊपर बनता है तो वहाँ पे मार्केट नीचे के साइड जाता है, ठीक है। ये पे अपन चार्ट में देखते हैं, अपन फाइंड करेंगे गाइस। या दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, बुलिश बुलिश बेरिश 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 बेरिश, या दिस इज ओके, दिस इज गाइस सेम ही है ना, थोड़ा 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 तो नहीं चलेगा। दिस इज ओके, आप देख सकते हो जब भी ये पैटर्न बना मार्केट में एक डाउन साइड मूव आया। ओके, डाउन साइड आया, ये देख लो डाउन साइड आया। ओके, दिस इज द हैंगिंग मैन, है ना, या हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। दिस इज द हैंगिंग मैन, दिस इज द शूटिंग स्टार। यू कैन सी मार्केट एक डाउन साइड के लिए मूव देने गया है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए, बनने के बाद, सॉरी, ओके, बनने के बाद। उसके बाद है अपन का ग्रेवस्टोन डोजी। दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न एज अपोजिट एज ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, जब भी डोजी बनी मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट है, जब भी मार्केट बुलिश होगा और डोजी बन जाए ऊपर के साइड के लिए तो मार्केट नीचे आता है, बिकॉज यहाँ पे बेयरिश, यहाँ पे बियर्स लोग जो मार्केट को सेल करना चाहते हैं वो उनके फेयर प्राइस पे मार्केट को सेल करते हैं, तो इसकी वजह से इस कैंडल की कुछ बॉडी बन नहीं पाती अच्छे से, या फिर एकदम छोटी सी बनती है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरने के लिए ट्राई करता है। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी, सिंपल। ओके, एंड दिस इज द बेयरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, दिस इज द नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द मारुबोजू कैंडल। ओके गाइस, मारुबोजू बुलिश एंड दिस इज द बेयरिश। नाउ यू कैन सी बेयरिश, यू कैन सी गाइस, इस कैंडल में कोई भी ऊपर के साइड वीक नहीं है, नीचे के साइड वीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से पूरा नीचे के साइड जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जो यहाँ पे
बायर्स थे उनका सारा वॉल्यूम खा के यहाँ से मार्केट अब नीचे साइड जाएगा. दिस इज द बिहेवियर ऑफ बेयरिश मारुबोजू कैंडल. ओके, या सो दिस इज द सिंगल चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न गाइस. ओके, दिस इज द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न. अभी अपन बढ़ते हैं सेकेंड बार पैटर्न्स पे. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस. ये सभी पैटर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों छोड़ के ये दो छोड़ के ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए. ठीक है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी क्या था बे, हाँ ये दो भी छोड़ दो गाइस. ये ट्विजर टॉप भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ये 6 ही देखेंगे बिकॉज मैं आपको जो मेरी नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ इसमें यही है, शायद यही है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एंगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ गाइस. मेरे आप जितने भी ट्रेड देखोगे वो एंगल्फिंग कैंडल पे ही रहेंगे बिकॉज दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न दैट अपोजिट वॉल्यूम यहाँ पे अपोजिट जिस साइड भी ट्रेंड जाएगा उसके अपोजिट साइड वाला वॉल्यूम पहले बिग प्लेयर्स खत्म करते हैं एक एंगल कैंडल बना के, उसके बाद मार्केट उसके अपोजिट साइड के ट्रेंड में निकल जाता है. सो दिस इज द बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, दिस इज द बुलिश पैटर्न. ओके, जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब मार्केट में अप साइड मूव आता है. ओके, यू कैन सी या दिस इज द प्योर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल गाइस. जो कैंडल बनी, कैंडल ने अप साइड मूव मारा. ठीक है, कैंडल बनी, कैंडल अप साइड गई, कैंडल बनी, कैंडल अप साइड गई, कैंडल बनी, कैंडल अप साइड गई. दिस इज द कैंडल बनी, कैंडल अप साइड गई. और दिखाऊं, कैंडल बनी बुलिश मतलब पिछले कैंडल को अगली कैंडल पूरी खा गई, बनी अप साइड गई. ये देखो इसकी भी बॉडी पूरी खा गई, बनी गई पूरी. ठीक है, ये नहीं बोल सकते, हाँ ये देखो इसका खाया पूरा ऊपर चले गए. सो दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग गाइस. ये जब भी बनता है तब मार्केट एग्रेसिवली एक बाइंग फेज में चला जाता है. ठीक है, दिस इज द बुलिश अरामी गाइस. ये भी कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है बट आप फोकस करना 2 बार पैटर्न्स के 1 2 3 4, यही इंपॉर्टेंट है गाइस अपने लिए. ठीक है, ये भी कभी कभी इस पे भी ट्रेड हो जाता है. आज मैंने इस पे ही ट्रेड लिया है शायद, मैं दिखाता हूँ आपको. मैंने ट्रेड लगाया था 4:20, हाँ नहीं मैंने कैंडल मार्जिन की कॉन्सेप्ट यूज़ की गई यहाँ पे. सॉरी, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है रेड कलर का, इसकी वजह से ये यहाँ पे मैंने पोजीशंस लगाई है. इसके ऊपर भी एक वीडियो आएंगे गाइस. दिस इज द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग कैंडल मार्जिन कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो दिस इज द बुलिश अरामी. जब समझो ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कैंडल्स बन के आ रही है और जब भी इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो यहाँ से मार्केट एक बुलिश फेज में जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द बुलिश अरामी. ठीक है, एंड दिस इज द बुलिश पियर्सिंग लाइन. दिस इज द बुलिश एंड दिस इज द बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न. ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट अगर एक बियरिश फेज में है उसके बाद अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का मूव देता है. मतलब यहाँ पे कैंडल एंगल भी करती है बट थोड़ा रह जाता है, बट नीचे कुछ वॉल्यूम ना रहने की वजह से इसका पूरा लिक्विडिटी स्विप करके ये कैंडल ऊपर ग्रीन कलर में क्लोज होती है एंड उसके बाद ये पियर्सिंग लाइन नाम की कैंडल यहाँ से एक बुलिश रैली अपन को शो करती है. सो दिस इज द 1 2 3 बुलिश पैटर्न. इग्नोर दिस. ओके, these are the bullshit patterns. Okay, and now bearish engulfing. Okay, ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये हर बार वर्क करती है तो करती है भाई, उसका कुछ नहीं. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल. ओके, यू कैन सी दिस इज द bearish engulfing पैटर्न. बनी प्राइस नीचे, बनी प्राइस नीचे, बनी प्राइस नीचे, बनी प्राइस नीचे, ये भी है, बनी प्राइस नीचे, बनी प्राइस नीचे. सो ये स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा है गाइस. आई एम अ स्कैल्पर बट मैं कभी कभी ऐसे होल्ड वाले ट्रेड भी ले लेता हूँ. ये मेरा टारगेट ही कुछ 4,500 पॉइंट का. सो या दिस इज जब भी एक मार्केट बुलिश फेज में हो एंड जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बने तब प्राइस रिवर्स करता है गाइस, अपोजिट साइड के लिए शिफ्ट होता है, बेयरिश साइड के लिए शिफ्ट होता है बिकॉज दिस इज द बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न. ठीक है, या सो नेक्स्ट अपना बेयरिश पैटर्न है बेयरिश हरामी. सेम एज अपोजिट एज दिस कैंडलस्टिक पैटर्न. ठीक है, जब भी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हो एंड ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक बेयरिश साइड के लिए एक रैली अपन को छोटी सी देखने के लिए मिल सकती है. बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी रैली, छोटी टाइम फ्रेम पे छोटी रैली. दिस इज द सिंपल. ओके, इसका अपोजिट ये वाला डार्क क्लाउड कवर. दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न. इतना यूज नहीं होता बट या स्टिल वर्किंग. दिस इज द बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न. ठीक है, डार्क क्लाउड कवर. जब भी एक बुलिश रैली मार्केट में है, मार्केट यहाँ से ऐसा आ रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो यहाँ से एक डाउन साइड के लिए मूव आता है. ठीक है, दिस इज द 2 बार पैटर्न्स. अब अपन चलते हैं 3 बार पैटर्न्स पे. ओके, इसमें से मैं कुछ एलिमिनेट करना चाहूँगा गाइस.
दिस, दिस, ओके। 1 2 3, ये तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न में पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे अपन। 1 2 3 4 5, इस 5 पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो पहला है बुलिश, ये 3 बार पैटर्न है गाइस, ठीक है। अंडरस्टैंड, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन के एक जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न पे अपन ट्रेड करते हैं। जब भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है गाइस 3 कैंडल का, तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट एक अप साइड के लिए बुलिश फेज में जाएगा। इसका सिंपल मतलब है, जब भी ये पैटर्न, मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ पहले, ये भी दिख जाएगा बहुत ही से, या यू कैन सी, ये मोटा मोटा सेम दिख रहा है, ओके। यहाँ पे कैंडल, अरे बुलिश साइड का, सॉरी, हाँ सॉरी गाइस। चलो ये भी समझ सकते हैं, ये भी है गाइस, ओके। ये देखो कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न बनी ऊपर, बनी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बनी ऊपर, ठीक है। या नाउ 3 वाइट सोल्जर्स, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग 3 बार पैटर्न इन द ट्रेडिंग, ओके। जब भी ऐसे एक साथ 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है गाइस, दिस इज द बुलिश, ओके, ग्रीन बन जाती है, तो मार्केट उसी ट्रेंड में, ट्रेंड फॉलो करने के लिए चला जाता है। यू कैन सी योर डाउन ट्रेंड, 1 2 3 मार्केट अप, 1 2 3 मार्केट अप, ओके। या नाउ सेम है, देख रहे हो, मॉर्निंग डोजी स्टार, ओके, सेम है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इतना है कि इसका बॉडी अच्छे से बना नहीं होता है, इसका बन चुका होता है, ठीक है। सिंपल, इसका ही सेम है, ठीक है। दिस इज द बुलिश बुलिश बुलिश, ओके। अबे अपन ने 2 ही बेयरिश ले, क्या एक क्या छूटा फिर, मॉर्निंग स्टार, ओके, अच्छा ये भी लेना है, ठीक है। एलिमिनेट दिस 2, अपन ये 3 लेंगे। बेयरिश, ओके गाइस। सो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो है 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। दीज आर द शोल्डर्स, दीज आर द क्रोज, ओके। सो इसका जो है 3 बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब बड़ी बॉडी के साथ बनती है, तब मार्केट में एक बेयरिश मूव आता है। आपको इधर ही था कहीं तो, या ये देखो 1 2 3 मार्केट नीचे, 1 किधर किधर किधर, देखो 1 2 3 नीचे। ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। देखो 1 2 3, ओके, नीचे कंटिन्यूसली नहीं बने, 1 2 3 नीचे, ओके, 1 2 3 नीचे, 1 2 3 नीचे, 1 2 3 नीचे, ठीक है, 1 2 3 नीचे, ठीक है। सो आप देख सकते हो, दिस इज द यूज ऑफ 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग डोजी स्टार। दिस इज द मॉर्निंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में बनती है, बिकॉज वहाँ पे मोमेंटम नहीं होता सुबह सुबह, ठीक है। एंड ये इवनिंग पे बनते हैं, बट इवनिंग में तो मोमेंटम होता है। बट जब लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरलैप है उसको अगर हम छोड़ दें एंड एक्चुअल इवनिंग पे अगर हम शिफ्ट हो, तब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होते हुए अपन को दिख जाते। लेट्स फाइंड आउट गाइस, दिखने तो चाहिए। यू कैन सी दिस इज, ओके, 1 2 3, ये 3 देखो गाइस, दिख रहे, सिंपल यही है। उसके बाद ट्रेंड नीचे के साइड शिफ्ट हो चुका है, सी ना, पूरा कितने पता है आपको, 60 पिप्स, 1 के लॉट साइज के साथ $600 एंड 20 के लॉट साइज के साथ $12,000, है ना। सो यहाँ अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न से पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद अपन का इवनिंग स्टार, ये इवनिंग में, मॉर्निंग में, ये कभी भी बन सकता है। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बने, दिस इज द बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ से एक डाउन साइड मूव आता है, सिंपल। मैं आपको अगर सही में बताऊँ तो कैंडलस्टिक का इतना कुछ होता नहीं है, बट अगर आप अपने सेटअप के लिए कुछ अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न्स ढूंढो, तो ये एकदम मतलब ऐसे है कि आपका सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ा देते गाइस, ठीक है। सो यस गाइस, मैंने आपको ये एक 1 बार पैटर्न्स, 2 बार पैटर्न्स एंड 3 बार पैटर्न्स, तीनों के तीनों, चारों के चारों, अब सॉरी तीनों के तीनों सिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन, ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ गाइस, ओके। आप एक बार वो सुनो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, ठीक है। सो गाइस द एक्सप्लेनेशन इज, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट में कुछ इतना रोल नहीं प्ले करते, और रोल अगर प्ले करते हैं तो आप जैसे देख रहे हो कि मैंने ये सारे आपको अभी सिखा दिए, ये कुछ इतना ही है गाइस, इतना ही आपको सीखना है, इसमें ही आपका हो जाएगा। बट कैंडलस्टिक पैटर्न में एक कॉन्सेप्ट है कि जब कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म, मतलब जब
उनका किसी ने ढूंढा था, किसी ने उनको क्रिएट किया था, वो जापान में किया था। तो तब वो नए नए आए थे, तो मार्केट में पता, मार्केटर्स जो ऑपरेटर्स है उनको, वो तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करते, उनका एल्गो रहता है। और वो ऐसी जगह पे मार्केट में एंटर करते हैं जहाँ पे सबके एसएल उड़ चुके होते हैं, वो खुद उड़वाते हैं। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करते गाइस। इस वजह से मार्केट में अपने जैसे रिटेलर्स जब ट्रेड करते हैं तब मार्केट ऐसा चलता है। यू कैन सी दिस इज द प्योर फ्लैट मार्केट, एक डाउन रैली है बट स्टिल दिस इज द साइडवेज मार्केट ऑफ डाउन ट्रेंड, ऐसी रैली होती है। बट जब ऑपरेटर्स आते हैं तब देख सकते हो एक अच्छी सी बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक के साथ मार्केट नीचे की साइड गिरता है। अप साइड पे जाए तो देख सकते हो दिस इज द ऑपरेटर्स रैली, ठीक है। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अपन कैंडलस्टिक पैटर्न सीखें तो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में वर्क नहीं करता, सिंपल। आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं जो अपन कैंडलस्टिक मर्जिंग के नाम से है। कुछ कैंडल किंग अगर आप देखो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में सिखाते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी इसके इसके ऊपर भी एक आध दो में एक वीडियो तो लाऊंगा, ठीक है, कि ऐसे कैंडलस्टिक मर्ज करते हैं, इसमें ये होता है, फिर ये कैंडलस्टिक बनने के बाद अपन ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल। ओके, ये जो एक्चुअल कैंडलस्टिक पैटर्न जो अपन ने अभी सीखे, वो एक्चुअल वैसे के वैसे वर्क नहीं करते। अगर उसको आपको वर्क करवाना है तो आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने अच्छे से वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए वर्क करेगा। ओके, ये आपको चीज अपने दिमाग में फिट करनी है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो गए उतने कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए वर्क अच्छे से करेगा, कैंडलस्टिक्स आपके लिए अच्छे से वर्क करेंगे। ओके, वो इन्वर्टेड हैमर हो, एंगल फिंग हो, विजर टॉप वगैरह, और क्या क्या सीखा यहाँ पे, जो भी अपन ने सीखा, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छे से वर्क करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ये वर्क नहीं करते। तो इसकी वजह से आप अभी मेरे से ये सीख के जाओगे एंड मार्केट में अप्लाई करोगे और आप बोलोगे कि हमें लॉस हो रहा है वगैरह मतलब मैं तो कुछ टिप टुप नहीं दे रहा। बट जब आप उस पर बैक टेस्ट करोगे या फिर कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड करने के लिए कुछ रिसर्च तो करोगे ना कि ये वर्क हो रहा है, मार्केट में जाओगे, कुछ बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। ये एक्चुअली वर्क नहीं होता। इसको वर्क करवाने के लिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं आपको, कैंडल मर्जिंग कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं, उस पर भी एक एडवांस में वीडियो आएगा। उसमें वो सब कुछ है जो ये कैंडलस्टिक सीखने के बाद अपन को तैयार करना होता है, सिंपल। ओके, सो यस, अपन आज मैंने आपको पूरा ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा दिया गाइस। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड, ठीक है। मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया अभी वो ध्यान में रखना, ठीक है। एंड जब भी कैंडलस्टिक मर्जिंग की जो है वीडियो वो आएगी ना, तभी आपको पता चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक अभी सीधी बात बता दे रहा हूँ। अपन ने ये मतलब जो भी यूट्यूबर कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहा है वो वैसे के वैसे कभी मार्केट में वर्क नहीं करती। उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको लगाने पड़ते हैं। कुछ कैंडल्स मर्ज करके उसका क्या बन रहा है वो देखना पड़ता है, और वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्क करते हैं। ये सिंपली मैंने आपको सिखा दिया, ऐसे के ऐसे ये मार्केट में वर्क नहीं करते। ये बस एक बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। यू कैन सी दिस इज द बेसिक 15 पॉइंट्स मैंने सिखा दिया, ये पहला सिखा दिया। ये टेक्निकल एनालिसिस में रहता है कि इतने इतने कैंडलस्टिक है, तो मैंने आपको वो सारे कैंडलस्टिक सिखा दिए, ठीक है। So this is it for this video. Okay, so yes guys, if you are not follow or subscribe my YouTube channel, go and follow my YouTube channel guys. This is the Instagram account. यहाँ पे भी मैं कुछ अभी वीडियो डालूंगा गाइस, शॉर्ट, एक नॉलेजेबल। अगर आपको अलग अलग ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे भी कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स डालूंगा। चैनल पे भी मैं अभी शॉर्ट चालू करने वाला हूँ। ओके, सो अभी ये वीडियो तो जाएगी गाइस, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ओके, ये 5th पार्ट तक मतलब यहाँ तक वीडियोस अभी डलवा दिए मैंने, ठीक है। अब ये वाली आएगी थोड़े दिन में एडिट होके, तो ये आएगी। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। ओके, तो या दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।